और उसकी बनाई सारी मिठाइयाँ लोगों को बहुत पसंद आती थी। उसके में उसकी पत्नी सीमा उसका काम में हाथ बटाया करती थी, जिससे उसका काम हल्का हो जाता था। सीमा और रघु का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो गांव वालों की हमेशा मदद किया करते थे। ये सब उस गांव के हरिया को अच्छा नहीं लगता था। उसे बहुत जलन होती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे रघु, आज मुझे कुछ पैसे दे दो ना। मुझे कुछ पैसों की मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होता। तुम्हें पैसे किसके लिए चाहिए? जुआ खेलने के लिए? अरे नहीं नहीं, जरा मजबूरी थी इसीलिए चाहिए थे। अरे ऐसे जुआरी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है जो घर वालों को बेच के खाए। चलो मैं चलता हूँ। ये सब सुन के हरिया बहुत ही आग बबूला हो जाता है। ये रघु खुद को बहुत अक्लमंद समझता है। इसकी अकल तो मैं ठिकाने लाऊंगा। सबका मसीहा बना फिरता है और मैंने पैसे मांगे तो देता नहीं। अब देख तू मेरा कमाल। हरिया रघु पर नजर रखने लगा। एक दिन रघु बैंक से पैसे निकालने गया था। हरिया चेहरे पर मास्क लगाकर अपनी गाड़ी पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही रघु बैंक से बाहर आया, हरिया ने उसके हाथ से पैसों का बैग खींच लिया और उसे धक्का देकर वहां से रफा दफा हो गया। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर मेरा बैग लेकर भाग रहा है, पकड़ो कोई उसे। अब सारे गांव वाले उस चोर के पीछे भागते हैं, मगर वो भाग जाता है और इधर रघु जमीन पर गिर जाता है। गांव वाले उसे उठाते हैं और उसे पानी देते हैं। अरे मेरा पैसों का भरा बैग लूट कर ले गया। अब रघु दुखी मन से अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी घटना बयां करता है। अब हम क्या करें? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम चुप नहीं बैठ सकते। चलो आज ही पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा के आते हैं। मैं भी आपके साथ आती हूँ, क्या पता कुछ हो जाए तो। ठीक है चलो। अब हरिया घर जाकर अपने कपड़े बदलकर उस बैग में देखता है। उस बैग में ढेर सारा पैसा होता है। वो पैसों की बैग अलमारी में छुपा कर रख देता है। अजी, इस बैग में क्या है? आपने बताया भी नहीं और अलमारी में रख दिया। अरे बाद में बताऊंगा। हमारे गांव में रघु हलवाई को किसी चोर ने लूट लिया। अब वो रघु पुलिस स्टेशन जाने वाला है। ऐसी सजा होनी चाहिए कि वो चोर भी अगली बार चोरी करने से डरे। चुप बैठ, जा अपना काम कर, निकल यहाँ से। अब हरिया गहरी सोच में डूब जाता है। क्या करूं? अगर ये रघु पुलिस के पास गया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरा भांडा फोड़ हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस रघु का कुछ तो ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो मन ही मन में रघु को मारने की साजिश करता है और शाम को ही अपने गांव के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। जब रघु और उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं, हरिया चेहरे पे कपड़ा बांधे हुए आता है और रघु और उसकी पत्नी सीमा को मार डालता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। यहाँ रघु और सीमा भूत बन जाते हैं। अरे क्या हुआ है आपको? आप ऐसे नीचे गिरे हो? अरे तुम भी तो जमीन पर पड़ी हुई हो और हम दोनों को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? मगर सोचने की बात है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमें क्यों मार डाला? अब सारे गांव वाले उन दोनों की लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। इधर रघु और सीमा भूत बनकर गांव में आते हैं। रघु देखता है कि उसकी मिठाई की दुकान पर अब हरिया खड़ा होकर मिठाई बेच रहा है। इस हरिया को नहीं छोड़ूंगी मैं अब। देखो किसे मजा चखाती हूँ। पैसों के लिए मारा ना, अब पैसों से ही मरेगा। रघु और सीमा अब हरिया से बदला लेने का सोचकर घर जाने वाले रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। तभी हरिया की नजर उन पर पड़ती है। वो क्या दिख रहा है भाई? जरा जाके देखता हूँ। भूत भूत भागो! ऐसा कहकर वो भागने लगता है। रघु और सीमा के भूत उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। क्यों रे हरिया, हमें क्यों मारा था? पैसे का लालच इतना बढ़ गया कि तू खून करने लगा। अब किसकी जान लेने वाला है तू? माफ कर दो रघु भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। अच्छा, ऐसी गलती फिर नहीं होगी तो चलो हमें जिंदा कर दो। कर सकते हो? माफ कर दो, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुझे एक काम करना है। हम जैसा बताएंगे तुझे वैसा ही करना है। हाँ हाँ करूंगा। अब बोलकर तो देखो। हमारी जितनी भी संपत्ति है उतनी सारी जल्द ही हमारे गांव के गरीबों में बांट दे और बची हुई जमा पूंजी अनाथ आश्रम में दे दे। मैं ऐसा ही करूंगा, बस आप मुझे छोड़ दो। अब हरिया गांव में आकर सारी संपत्ति दान कर देता है और बची हुई संपत्ति अनाथ आश्रम को देता है।